आईनी तरमीम की मंजूरी। वफाकी काबीना कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज दोबारा होंगे। वफाकी काबीना का इजलास आज 12 बजे होगा। वफाकी काबीना इजलास की सदारत वज़ीर आज़म करेंगे। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा मंजूरी के लिए पेश होगा। सेनेट का इजलास 12 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास 3 बजे होगा। वफाकी काबीना और सेनेट के इजलासों का वक्त तब्दील किया गया। कौमी असम्बली के इजलास का निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। इजलास के एजेंडे पर आईनी तरमीम मौजूद नहीं। ज़रा के मुताबिक इत्तफाक होने की सूरत में आईनी तरमीम सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर लाई जाएगी। आईनी तरमीम के लिए मामूल का एजेंडा मुअत्तल करने की तहरीक मंजूर करवाई जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल। रात का 1 घंटे तवील अहम मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने अरकान की गिरफ्तारियों पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहा कि पीटीआई 5 अरकान बानी चेयरमैन से मिलेंगे, जिसके बाद पीटीआई की पोजीशन वाज़ेह होगी। बिलावल भुट्टो सरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान के घर से निकलते हुए मीडिया नुमाइंदों को देखकर विक्ट्री का निशान बनाया। बीएनपी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने पार्टी की मरकजी क़यादत का इजलास तलब कर लिया। अख्तर मेंगल दुबई से इस्लामाबाद पहुंचे। अख्तर जान मेंगल आज अपने 2 सेनेटर के हिरासत होने के हवाले से पार्टी पॉलिसी तैयार करेंगे। चाहते हैं अदालती फैसलों में तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो। आइन साजी के लिए मुझे मजबूर ना किया जाए, वरना मुझे मेरे नापसंदीदा रास्ते पर चलना पड़ेगा। मौलाना से आखिरी बार दरख्वास्त करूंगा, खुद भी आएँ और पीटीआई को भी साथ लाएं। कुछ भी हो जाए, आईनी बेंच बनाकर इस्लामाबाद से ही वापस आऊँगा। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद जल्द से खिताब। बोले कि तमाम सियासी जमातों के लिए आखिरी मौका है, होश की नाखुन लें। और पीटीआई का बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए ताहल अडियाला जेल नहीं पहुंचा। 5 रुकनी वक्त में आज 26वीं आईनी तरमीम पर बानी पीटीआई से मुलाकात करना है। 5 रुकनी वक्त में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर अली गौहर अली, जफर सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रजा अडियाला जेल पहुंचेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।